नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो से हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं स्कल्पटिंग के बारे में। तो स्कल्पटिंग क्या है? स्कल्पटिंग है जहाँ पे अगर आपने कभी मिट्टी से कुछ अगर खिलौने बनाए हैं, क्ले से, अगर तो आपको थोड़ा बहुत मालूम होगा। बट स्कल्पटिंग बेसिकली जैसे मूर्ति वूर्ति बनाते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप कोई भी आर्ट किसी चीज़ को फिज़िकल ऑब्जेक्ट को चेंज करके या कार्व करके कैसे भी आप उसको क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ब्लेंडर में क्या कर रहे हैं, ब्लेंडर में हम लोग मैंने जो बनाया है स्कल्पचर, ये डिजिटल स्कल्पटिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रेडिशनल मॉडलिंग है, पॉलीगॉन मॉडलिंग, उससे डिफरेंट होता है। और इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं। इसके लिए स्पेशली एक लेआउट है आपके पास ब्लेंडर के अंदर। यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रशेस मिल जाते हैं। ठीक है, मैं अपना वीडियो थोड़ा साइड कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। हाँ, तो देखिए यहाँ पे स्कल्पटिंग से रिलेटेड बहुत सारे ब्रशेस हैं। ठीक है, बहुत सारे ब्रशेस हैं, राइट। और फ्रैंकली बताऊँ तो इसमें ज़्यादा ब्रशेस हम लोग यूज़ नहीं करते। कुछ सेलेक्टेड ब्रशेस होते हैं, वही हम लोग यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट। सो ये दिखने में उतना लगता है कि हाँ बहुत सारा है, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा, इंटिमिडेटिंग है, बट वैसा है नहीं। ओके, सो जो स्ट्रक्चर है ट्यूटोरियल का वैसा है कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा जो मेरे चैनल मेंबर्स हैं। ठीक है, और मेन चैनल पे जो पब्लिश होंगे वीडियोस, वो जहाँ पे मैं एक्चुअल स्कल्प्ट करके दिखाऊंगा, बट जो भी बेसिक्स हैं, जो भी ब्रशेज़ हैं, कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें जो हैं वो सिर्फ चैनल मेंबर्स के लिए हैं। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया मैंने स्पेशली, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके लिए आप लोग रेडी रहें। यह हो सकता है कि एक और वीडियो आए। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो है, अगर आप स्कल्पटिंग करना चाहते हैं तो मैं इसमें कर लेता हूँ पहले न्यू। ठीक है, और स्कल्पटिंग मोड में आ गया। अभी यहाँ पे क्या है कि आपको क्या चाहिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है आपके पास एक टैबलेट होना चाहिए, वैकॉम का या फिर किसी और कंपनी का, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। ये मैंने वैकॉम का टैबलेट लिया था, राइट। इसके साथ एक पेन आता है। ठीक है, जो बहुत पहले लिया था मैंने, करीब 4-5 साल हो गए होंगे उसके। वैकॉम का ये वैकॉम 1 करके है। ठीक है, छोटा सा, सबसे छोटा वाला जो उसने लॉन्च किया था, तो मैं उसको यूज़ करता हूँ और ये बहुत टिकाऊ है, अच्छा काम करता है। मार्केट में अभी आपको वैकॉम 1 मिल जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ चीप अल्टरनेटिव्स भी आ गए हैं, तो चाहे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट मुझे वैकॉम पसंद है बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल पीपल यूज़ वैकॉम टैबलेट्स, बट उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, वो आपके बजट की बात है। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपको चाहिए। आप माउस से भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट माउस से उतना अच्छा मतलब बनेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर, इसको हम लोग जो यूज़ करते हैं इस टैबलेट को इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें प्रेशर सेंसिटिविटी होती है। यानी कि अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर अगर ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं कितना हार्ड इस पेन को दबाता हूँ, उस पर डिपेंड करता है कि जो स्ट्रोक का कोई एक प्रॉपर्टी है, जैसे स्ट्रेंथ है या रेडियस है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो आइकन दिखा रहा है ये बेसिकली प्रेशर के लिए ही है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक स्ट्रोक खींचता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, ये कहीं कहीं पे बहुत मोटा हो जा रहा है, कहीं पतला हो जा रहा है। तो ये आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास ये पेन होगा, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे उतना क्लियर मालूम नहीं चल रहा क्योंकि इसके लिए आपको और हाई रेज में जाना पड़ेगा। ड्रॉ क्ले ब्रश लेके देखते हैं, एफ। ठीक है, ये क्लियर दिखेगा। तो ये हल्का है, ये ज़्यादा है या फिर कम है। तो ये चीज़ तभी कर सकते हैं आप जब आपके पास ये पेन टैबलेट होगा। जब आप माउस यूज़ करेंगे तो ये 100% प्रेशर पे होता है। ठीक है, तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पे रेडियस को भी मैंने करके रखा है,
तो यहाँ पे अगर आप माउस से करते हैं तो जो रेडियस और स्ट्रेंथ है वो हमेशा 100% ही होता है, ठीक है। बट अगर मैं पेन यूज़ करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं, रेडियस छोटा हो रहा है, रेडियस बड़ा हो रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये पेन चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है यहाँ पे जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ वो रियलिस्टिक ह्यूमन है, ठीक है। और इसके लिए ज़रूरी क्यों है, अगर अगर आप कोई कैरेक्टर क्रिएट करना चाहते हैं, सपोज़ कि मैं एक स्टाइलाइज्ड कैरेक्टर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो आप एक कैरिकेचर या इस टाइप का कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको पहले जो जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे एक ह्यूमन फेस जो होता है रियलिस्टिक, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ताकि आपको कैसे ड्रॉ करते हैं या कैसे उसको स्कल्प करते हैं, उसके जो प्रोपोर्शंस हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर कैरिकेचर भी बनाते हैं तो आपको पहले से मालूम होता है कि जो प्रोपोर्शंस हैं वो करेक्ट होने चाहिए, उसके बाद किसी एक चीज़ को, किसी एक पार्ट को आप एग्जेजरेट करके उसको आप एक सर्टेन लुक देते हैं। तो अगर आपको ये नहीं मालूम होगा तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट मैं आपको स्टार्टिंग से बताते हुए जा रहा हूँ। तो स्कल्पटिंग में सबसे पहले क्या है कि हम लोगों को जो जैसे हेड की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, तो ह्यूमन हेड में भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ें, जैसे कि आइज़ हैं, ईयर्स है, माउथ है, नोज़ है, बेसिक जो शेप है हेड का वो भी एक चीज़ है। तो आपको पहले एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा, उसकी जो एनाटमी है उसको समझना पड़ेगा। और इसके लिए आप देख सकते हैं गूगल पे, गूगल इमेजेस में। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दिखाता हूँ कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे मैं माउस पे स्विच हो जाता हूँ, तो ये है images.google.com और यहाँ पे आप ह्यूमन हेड या ह्यूमन फेस एनाटमी ऐसा करके आप सर्च कर सकते हैं। बट गूगल पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी क्वालिटी में नहीं हैं, या फिर कॉपीराइट है, तो आप उसको यूज़ नहीं करना चाहेंगे। तो उसके लिए उससे बेहतर क्या है कि आप पिंटरेस्ट यूज़ कर सकते हैं। पिंटरेस्ट तो ये जो पिंटरेस्ट है, यहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे रेफरेंसेस मिल जाएंगे। जैसे कि लेट्स एनाटमी ही, अगर सब आप चलिए ह्यूमन हेड एनाटमी करता हूँ मैं, हेड एनाटमी है, ड्राइंग है, रेफरेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको चीज़ें सही मिलेंगी, जो ज़्यादातर हैं जो आर्टिस्ट लोगों ने यहाँ पे करके रखा है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे आप सेव भी कर सकते हैं कुछ चीज़ों को, आपको अलग से उसको ये करना नहीं पड़ेगा, या आप सीधा उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि जो भी कॉपीराइट का इशू है वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है तो आपको रेफरेंसेस स्टडी करने पड़ेंगे बहुत सारे। मैं थोड़ा बहुत इसमें आपको बताते हुए जाऊँगा, बट आप जितना स्टडी करेंगे आपका जो स्कल्पटिंग है वो उतना बेहतर होगा, ठीक है। ब्लेंडर में अगर आप मान लीजिए कोई इमेज को खोलना चाहते हैं तो कैसे खोल सकते हैं। सपोज़ कि एक साइड में इमेज खुला हुआ है और आप उसको देख के स्कल्प्ट कर रहे हैं, तो जो लेआउट है उसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ। तो हॉरिजॉन्टली स्प्लिट कर लिया मैंने, मान लीजिए कि ऐसे, और इसको मैं चेंज कर दूँगा इमेज व्यूअर में, इमेज एडिटर, ठीक है। और यहाँ से हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसको खोल लेता हूँ, ब्लेंडर नहीं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये जैसे ये देखिए, ये है इमेजेस है, कुछ स्केलेटन के इमेजेस हैं। तो जैसे ये आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जैसे आपको जो ह्यूमन फेस के अंदर जो स्केलेटन है, इसको आप देख के समझ सकते हैं कि हाँ फेस के ऊपर कोई भी चीज़, जो बोनी लैंडमार्क्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कहाँ कहाँ है, जो जहाँ पे फेस के अंदर से पूरा वो दिखता है, वो क्लियर दिखता है। हालांकि बहुत सारे फैट्स और ये सब सारी चीज़ें जो हैं उसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि किसी का चेहरा कैसा दिखता है, बट फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो जैसे प्रोपोर्शंस है वो सब आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। और एक साइड में आप जो भी इमेज खोल के यहाँ पर रख सकते हैं उसको देख करके आप स्कल्प्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। जो दूसरा तरीका है जो आई थिंक कि ज़्यादा अच्छा है, वो है अगर आपके पास सॉरी, अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा मॉनिटर है तो दूसरे वाले मॉनिटर पे आप एक एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्योर रेफ। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये प्योर रेफ करके एक एप्लीकेशन है।
जो कुछ इस तरह का दिखता है। एक तरह का बोर्ड है जहाँ पे आप ढेर सारी इमेजेस को रख करके उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अलग अलग एंगल से मैंने कुछ डाउनलोड किया हुआ है पिंटरेस्ट से, और मैं उसको अलग अलग एंगल से देख के यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, राइट। तो ये मेरा इस साइड के मॉनिटर में रहता है ऐसे, ताकि मैं जब भी अगर मुझे कुछ अगर लग रहा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए तो मैं वहाँ पे देखता हूँ, राइट। तो ये प्योर रेफ आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है कुछ शॉर्टकट्स। तो जो डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट्स है जैसे कि पैन है, ये है ट्रक, मैं भूल भी गया, ओके ये है, और फिर जूम है। ठीक है, तो जो डिफ़ॉल्ट हम लोग यूज़ करते हैं, मैं इस स्कल्पटिंग के लिए उसको यूज़ नहीं करता। तो वो कहाँ से हम लोग चेंज करते हैं, हम लोग जाएंगे प्रेफरेंसेस में। प्रेफरेंसेस में जाने के बाद यहाँ पे मैंने देखिए ऑप्टिक्स यूज़ किया हुआ है, क्योंकि मैं अभी 2.9 यूज़ कर रहा हूँ। 2.9 में 1060 अगर आपके पास है एटलीस्ट, अगर आपके पास RTX कार्ड नहीं है बट GTX 1060 है तो आप ऑप्टिक्स यूज़ कर सकते हैं डिनोइजिंग के लिए। तो खैर उसकी वो एक अलग चीज़ है। हम लोग बात कर रहे हैं इनपुट्स में। इनपुट में जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है इम्यूलेट 3 बटन माउस। तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जब हमारे पास 3 बटन माउस नहीं होता। ये जो बटन है इसको हम लोग 3 बटन माउस बोलते हैं, जहाँ पे 3 बटन्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको वो चीज़ इससे करना है तो आप इससे भी कर सकते हैं, इसमें भी सारी चीज़ें हैं। बट स्कल्पटिंग के टाइम में अगर आपने ये ऑप्शन ऑन करके रखा है तो नेविगेट करना व्यू पोर्ट में बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो इसको ऑन करके रखिए, और फिर उसके बाद क्या क्या आपको हॉट कीज़ यूज़ करने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको मैं साइड कर देता हूँ अभी यहाँ पे, और एक मिनट, यहाँ पे मैं जो शॉर्टकट के लिए वो क्या था, एक मिनट, ओके। तो मैं शॉर्टकट्स है वो मैं यूज़ कर ये ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको मालूम चले कि मैं क्या दबा रहा हूँ। ठीक है, तो पैन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्ट की दबाना पड़ेगा, और जो इसमें ये क्यों नहीं दिखा रहा, अल्ट क्यों नहीं दिखा रहा, वॉट एवर, बट इसमें मैंने अल्ट की दबाया हुआ है, और मैं बस जो पेन है उसको मैं टैबलेट पर टच करके मूव कर रहा हूँ। ठीक है, जो ये करना है ट्रक क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, तो वो उसके लिए ये है आपका। ठीक है, हालांकि इसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं और इसको हम लोग पैन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, अल्ट शिफ्ट और मेरा जो माउस है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी पेन यूज़ कर रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत आसानी से होता है। ठीक है, और जूम करने के लिए आपको कंट्रोल अल्ट दबाना पड़ेगा, और कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हम बस आपका यहाँ पे जो की कॉम्बिनेशन है वो चेंज हो जाता है, बट आपको आदत हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा और क्या है, अगर आपको शॉर्टकट्स चेंज करने हैं या फिर नया शॉर्टकट क्रिएट करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। की मैप में जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मुझे जैसे बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप एस की दबाएंगे या फिर सी अगर दबाता हूँ मैं, तो वो क्ले ब्रश सेलेक्ट करता है। ठीक है, बट मुझे क्या चाहिए कि मुझे क्ले स्ट्रिप चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एडिट में जाके वही प्रेफरेंसेस में जाएंगे हम लोग, प्रेफरेंसेस, और यहाँ पे मैं जैसे कि इसका जो की बाइंडिंग में जाके मैं अगर सी दबाता हूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हम लोग डालते हैं ब्रश सेलेक्ट। तो यहाँ ब्रश सेलेक्ट करूँगा तो मैं यहाँ पे जितने भी स्कल्प्ट के ब्रशेज़ हैं वो यहाँ पे चले आते हैं। यहाँ पे देखिए सी जो है, सी ये आपको यहाँ दिखा रहा है क्ले स्ट्रिप, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, क्ले रहता है, ऐसा रहता है। तो अगर मैं सी दबाऊँगा तो अगर मैंने ये लिया हुआ सी दबाया तो क्ले ब्रश सेलेक्ट हो गया, बट मैंने इसको क्या किया हुआ है, मैंने इसको किया हुआ है क्ले स्ट्रिप, क्योंकि मैं क्ले स्ट्रिप यूज़ करता हूँ, क्ले मैं यूज़ नहीं करता। ओके, वैसे ही मैंने और जो बहुत सारे
बहुत सारी नहीं, छोटी छोटी चीज़ें मैंने यहाँ पे चेंज की हैं, जैसे कि स्क्रैप में यूज़ करता हूँ और स्क्रैप के लिए मैंने एस रखा हुआ है, बट 2.9 में पता नहीं मेरा एस की क्यों नहीं काम कर रहा, तो मैंने अल्ट एस किया हुआ है, तो देखिए वो सेलेक्ट हो गया। तो कैसे करते हैं वो भी दिखा देता हूँ मैं, अगर आपको स्पेसिफिक कोई की डालना होता है तो जो है अल्ट एस, देखिए यहाँ पे किया हुआ मैंने। तो यहाँ पे जब खोलेंगे तो ये स्क्रैप है, ठीक है। एस जो है बेसिकली स्मूथ के लिए रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, बट ये आपका ऐसा रहेगा स्मूथ, किधर गया स्मूथ, स्मूथ, ठीक है, इसके लिए रहता है, और इसमें कुछ नहीं रहता, सिर्फ एस होता है, ठीक है। तो अभी अगर इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और अभी अगर मैं एस दबाता हूँ तो एस तो खैर काम ही नहीं कर रहा, तो ये आपका ये स्मूथ ब्रश सेलेक्ट होता है। तो इसको कैसे हम लोग करते हैं, इसको मैं कर दूंगा स्क्रैप, एस फॉर स्क्रैप, किधर गया स्क्रैप, स्क्रैप, और अब चूँकि वो काम नहीं कर रहा है तो मैंने एक मॉडिफायर की यहाँ पे डाल दिया अल्ट, तो अल्ट एस हो गया, ठीक है। और अल्ट एस जब भी मैं प्रेस करता हूँ तो अल्ट एस, तो ये स्क्रैप सेलेक्ट हो जाता है। सी और क्ले, तो इस तरीके से आपने शॉर्टकट्स चेंज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं, बट उतना डीप में मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। अपना बस काम हो जाना चाहिए, ताकि हम लोग जो आर्टिस्टिक स्टफ है उस पर फोकस कर सके, टेक्निकल चीज़ों को हम जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं स्कल्पटिंग करता भी हूँ तो जितना पॉसिबल है क्लीन इंटरफेस आप रख सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैं जो टूल बार है वो भी मैं यूज़ नहीं करता, सॉरी टी, ये भी मैं ऑन करके नहीं रखता, अगर आप टी दबाएंगे तो इसको आप टॉगल कर सकते हैं। इसके जो शॉर्टकट्स हैं मैं उतना ही यूज़ करता हूँ, तो मैं जनरली क्या यूज़ करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ एक्स नहीं, ड्रॉ ब्रश, ड्रॉ करने के लिए बहुत बड़ा है, ठीक है। सी फॉर क्ले, और क्या यूज़ करता हूँ, शिफ्ट से आप स्मूथ कर सकते हैं। स्क्रैप करने के लिए मैं एस यूज़ करता हूँ, अल्ट एस, यहाँ पे है अल्ट एस। तो 2.83 तक एस की जो है वो काम कर रहा है, लेकिन 2.9 में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कुछ बग है लगता है, तो खैर वो ठीक हो जाएगा। मैं 2.9 की यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज़ इसका जो अंडू परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेहतर है, मुझे ऐसा लग रहा है। परफॉर्मेंस भी इसका थोड़ा ज़्यादा बेहतर है अभी, हालांकि ये अभी डेवलप हो रहा है, बीटा फेज़ में भी नहीं है, या अल्फ़ा स्टेट में है अभी। सो तो बहुत ही कम ब्रशेज़ यूज़ करता हूँ मैं, जैसे कि ये एक्स हो गया, यानी कि जो आपका ड्रॉ ब्रश है, क्ले ब्रश है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ड्रॉ ब्रश, ये आपका ड्रॉ शार्प कभी कभी यूज़ करता हूँ। इसमें आपका ये क्रीज और ड्रॉ शार्प लगभग एक ही जैसे हैं, बट दोनों का फंक्शन अलग अलग है, और कभी मैं ये यूज़ करता हूँ, कभी मैं क्ले ये क्रीज यूज़ करता हूँ, कभी ड्रॉ शार्प कभी क्रीज। ये ड्राइंग के लिए ये यूज़ कर लेता हूँ। क्ले मैं यूज़ नहीं करता, क्ले स्ट्रिप यूज़ करता हूँ, थंब भी यूज़ नहीं करता, लेयर भी यूज़ नहीं करता, इन्फ्लेट यूज़ करता हूँ बट बहुत ही रेयर, जहाँ पे मुझे कुछ खास सिचुएशंस में ही यूज़ करता मैं इसका। ये क्या है, ब्लॉब यूज़ नहीं करता मैं। क्रीज यूज़ करता हूँ। स्मूथ, तो आपको स्मूथ ब्रश सेलेक्ट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर आप मान लीजिए अगर आपने क्ले स्ट्रिप लिया हुआ और आपको स्मूथ करना है तो आपको बस शिफ्ट दबाना है और आपको बस अपना पेन चलाना है, वो ऑटोमेटिकली स्मूथ होता जाता है, तो वो करना है नहीं, ठीक है। तो स्मूथ के लिए अलग से कुछ शॉर्टकट देने की ज़रूरत भी नहीं है, पता नहीं क्यों दिया हुआ। फ्लैटन है, मैं फ्लैटन यूज़ नहीं करता, मेरा स्क्रैप से ही काम चल जाता है। फिल है, फिल मैं यूज़ करता हूँ बट बहुत ही रेयरली, कुछ सर्टेन कंडीशंस में इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। स्क्रैप यूज़ करता हूँ मैं, स्क्रैप बहुत ही बेहतरीन है, वन ऑफ माय फेवरेट, या बोले वन, नॉट वन बट इट इज़ माय फेवरेट ब्रश। मल्टीप्लेन स्क्रैप है, मैं यूज़ नहीं करता बट इसका यूज़ है। पिंच यूज़ करता हूँ। पिंच कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग क्रीज़ क्रिएट करते हैं, तो क्रीज़ को और भी ज़्यादा करने के लिए और शार्प करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्रीज़। तो ये पिंच, तो पिंच भी बहुत ही रेयरली यूज़ होता है जब यहाँ पे आपको शार्प करना होता है। हालांकि एक एक ब्रश के बारे में जो है वो मैं आपको डिटेल में बताते जाऊँगा, बस यहाँ पे मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे ब्रशेज़ हैं, तो बहुत सारे ब्रशेज़ मैं यूज़ नहीं करता, और आई थिंक कि ज़्यादातर आर्टिस्ट लोग जो हैं वो यूज़ नहीं करते हर ब्रश, बहुत ही लिमिटेड
नंबर ऑफ ब्रशेस यूज़ करते हैं लोग, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको मूव और रोटेट और ये सब कुछ है, बट वो एक सर्टेन सिलेक्शन पे काम करता है। मास्किंग है, मास्किंग भी आप यूज़ करना पड़ेगा, हालांकि इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मैं इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। तो ये है और क्या, ओके लेट मी सी। सो ये सब चीज़ें हैं जो आपको सेटअप करनी पड़ेंगी और उसके बाद आप रेडी हो जाएंगे। हाँ, कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि सॉरी, अगर मैं ड्रॉ मैंने लिया हुआ, इस क्ले स्ट्रिप लिया हुआ है, ठीक है, ये मैं क्ले कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है डायनेमिक टोपोलॉजी, ठीक है। और डायनेमिक टोपोलॉजी मैं यूज़ करता हूँ और ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। इसमें आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, डिटेल साइज़, रिफाइनिंग मेथड, डिटेलिंग, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। रीमेशिंग भी आप कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं और आई थिंक कि हर दिन कोई ना कोई नया फीचर आ ही रहा, हर वीक, हर दिन नहीं बट हर वीक में कुछ ना कुछ नया हो रहा है स्कल्प्ट के अंदर, ब्लेंडर स्कल्प्ट के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हम लोग ट्राई करें कि मिनिमम टेक्निकल चीज़ों को जानते हुए हम लोग अपने आर्टिस्टिक स्टफ पे फोकस कर सकें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको चाहिए स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद हम लोग जो है ब्रशेस के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1। उसके बाद जो थर्ड वीडियो मैं बनाऊंगा वो स्पेशली डायनेमिक टोपोलॉजी के बारे में बताऊंगा, या फिर मल्टी रेजोल्यूशन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।